Okay. Okay. Any doubt from the previous class? कुछ भी confusion है कैसे हम लोगों ने? हेलो सर। हाँ, बेसिक डॉम मैनिपुलेशन। हाँ प्लीज। ये सर वो जो आपने डॉम मैनिपुलेशन बताया था उसमें सर एक टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल दोनों सर एक ही तरीके से काम कर रहे थे, उनका हाँ डिफरेंस नहीं डिफरेंस है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी डॉम मैनिपुलेशन हमने स्टार्ट ही किया है, तो वी विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल। वो तो कल मैंने कंटेंट को कैसे इंजेक्ट करते हैं सारा का सारा फ्लो दिखाने के लिए मैंने डायरेक्ट इंजेक्ट किया था, बट अभी हम ग्रेट डिटेल में वी विल डिस्कस इट। अभी देखते हैं सारा। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स और कुछ? एनीवन? Okay, great. So you can see the power of JavaScript. Even without writing any piece of HTML here, we are creating a वेब पेजेज। और ये डायनेमिक वेब पेज है। आप इस डेटा को इवन एपीआई से भी फेच करके, जो बैक एंड पे आप लोग एपीआई क्रिएट कर रहे हो, उस पे जब एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट मारते हो तो आपको ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर में डेटा मिलता है, राइट? इफ यू मतलब आप लोगों का है बैक एंड में डीआरएफ कवर किया कि नहीं अभी? जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क? नो सर। ओके ठीक है। अभी सर ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए बोला है, कल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। ओके ठीक है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब आगे आप अगर क्रिएट करोगे एपीआई एंड पॉइंट ना, तो आप रिक्वेस्ट मारोगे तो आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्पेशली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो उसके बेसिस पे यू विल क्रिएट टेम्पलेट लाइक दिस, और उसके बाद आप डाउन ट्री में उसको प्रॉपर प्लेस पे इंजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो। ठीक है, यही वाला फ्लो यूजुअली यही साइकिल होता है। ठीक है, तो वी विल डू दैट। तो अभी हमने स्टैटिकली इसको टाइप कर रखा है, बट अगेन ये सारा का सारा डेटा बैक एंड एपीआई एंड पॉइंट से फेच करके ऐसे टेम्पलेट जनरेट करके डॉम ट्री में इंजेक्ट करोगे, एंड दिस इज द गुड वे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो एचटीएमएल जनरेट हो रहा है ड्यू टू जावास्क्रिप्ट, ये हमारे वेब पेज पे नहीं है, राइट? ओके, सर आपका स्क्रीन शेयर हो ना? विजिबल है स्क्रीन कि नहीं? नहीं सर। ओके, तो इज इट विजिबल नाउ? यस सर। तो अभी ये जो जितना भी कंटेंट आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ओनली। अभी हमारे HTML में यू कैन सी कि ओनली ब्लैंक div है, नथिंग एल्स। एंड ऑन HTML वी आर ऑन द फ्रंट एंड वी आर क्रिएटिंग सम गुड स्ट्रक्चर, और ये सारा का सारा वी आर क्रिएटिंग डायनेमिक कंटेंट्स। ओके, सो गुड। तो डॉम ट्री में इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो अभी फ्रॉम द बेसिक हमने ये पूरा साइकिल देख लिया कि कैसे डॉम ट्री क्या होता है और उसमें आप इंजेक्ट कैसे कर सकते हो। एक प्रोसेस मैंने आपको बताया ओनली, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो चलो लेट अस स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि गेट करने के लिए मतलब यू हैव टू ग्रैब एलिमेंट फ्रॉम द डॉम ट्री, और उसके बाद उसमें आपको जो भी कंटेंट इंजेक्ट करना है आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रैब करने के और कितने वेज हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, तो अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने देखा, और ये सारा रेडीमेड टूल्स की तरह है। ठीक है, ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको एज इट इज यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो कि कैसे आप यूज कर सकते हो, सिंपल। बाकी ये टेम्पलेट जनरेट करना आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे प्ले करो वो आना चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट में कई सारी चीजें जैसे इनम्यूरेशन बाकी है, अभी वी विल डू। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन के बाद थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये 6 स्पेसिफिक फीचर्स भी कवर करेंगे, तो सम थिंग्स आर पेंडिंग, बट ठीक है, पहले थोड़ा सा कवर किया, फिर थोड़ा अप्लाइड देखते हैं, फिर एडवांस कवर करेंगे, फिर अप्लाइड देखेंगे, फिर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। ओके, सो चलो और सारे वेज देखते हैं, बट 2 वेज वी विल यूज इट मोर फ्रिक्वेंटली, क्वेरी सेलेक्टर्स। ठीक है, तो we will see them separately.
ओके, तो डॉम क्लियर है ना कि डॉम क्या होता है, अगर इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे? अगर मैं आपसे बोलूं कि शो मी द डॉम, तो क्या दिखाओगे आप मुझे? सर मेरा क्वेश्चन था, मैं स्क्रीन कैसे शेयर कर सकता हूँ? शेयर। विजिबल है सर। हम्म। वो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट करा है ना सर, तो यहाँ पे जो इस कर रहा हूँ ना, तो बाकी का जो आप कोड दिखा रहे थे वो नहीं आ रहा था सर, और जो एक्स्ट्रा कोड आप बोल रहे थे वो नहीं आ रहा था यहाँ पे, वो क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा? मतलब आपने हम्म, कंसोल पे डॉक्यूमेंट लॉक किया है ना, द होल डॉक्यूमेंट। शो द कंसोल, थोड़ा दिखाना, देखिए क्या आ रहा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा कंसोल पे आपके, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जस्ट ओपन द कंसोल। हाँ यस सर, कंसोल। आपने शेयरिंग स्टॉप कर दिया क्या? एनीवेज ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉक कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट को, होल डॉक्यूमेंट लॉक करोगे ना तो यू विल गेट ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंसोल डॉट लॉग, अभी बॉम्ब भी देखेंगे, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यू कैन लॉग द होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेव करेंगे और इधर आप अगर चेक करो ना तो यू विल गेट अ बिग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपन करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी ऑल द थिंग्स। ठीक है, इसी में आपका पूरा HTML भी होगा। ठीक है, देखो जितने चाइल्ड नोड्स हैं वो सारे की लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, यू कैन सी देयर इज कॉम्पैक्ट मोड एंड देयर इज लाइक डॉक टाइप, अगर चाहिए तो आप डॉक टाइप प्रॉपर्टी टाइप करोगे ना तो आपको ये वाला सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और यू कैन सी द होल, मैंने क्लिक किया तो एलिमेंट टाइप पे ले आया ये, बट अगेन अगर मैं इसको रिलोड करके सेव करूँ और कंसोल पे आऊंगा, I will get the console again, और कंसोल पे मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो होल डॉक्यूमेंट, इस पे हॉवर करो, देखो पूरा वेब पेज को प्रेजेंट कर रहा है अभी डॉक्यूमेंट हमारा। ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी यू आर गेटिंग द होल डॉक्यूमेंट हियर। ओके, तो गुड, आप कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। ओके, और यू कैन सी द प्रॉपर्टी एक्सेस हमारे पास है सारा का सारा। यू यस सर। कैन, हेलो सर। हाँ मेरा नेटवर्क यस। चला गया था सर। हाँ जो अभी ये प्रॉपर्टीज आप दिखा रहे हैं ना, वो नहीं आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको स्क्वीज करके देखो, इट डजंट मैटर, कभी कोई ब्राउजर दिखाता नहीं, दूसरे हाँ ब्राउजर में टेस्ट कर लो आप, बट अदरवाइज स्ट्रिक्ट मोड ऑन करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, बट इट डजंट मैटर, आपके पास ये ऑब्जेक्ट ओके मिल सर। रहा है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यू आर गेटिंग, दैट मींस यू हाँ आर वो ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग। हाँ हाँ तो हाँ ठीक वो है। लॉक भी हो गया, और डिटेल भी हम्म, इन कर दिया मैंने, जैसे आपने बताया था होमवर्क का वो वाला। हाँ तो इट्स ओके। ठीक है, इसमें से ओके देखो ओके सर। बहुत सारा है, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज, यू नो इट्स बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा टोटली फाइन। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कंसोल पे सीधे टाइप करके अगर आपको चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली टाइप ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट टाइप करोगे ना तो आपको वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यू कैन सी ये वही वाला डॉक्यूमेंट बता रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन सी कि दिस इज द होल डॉक्यूमेंट, इधर डॉक्यूमेंट टाइप करोगे तो यू विल गेट दैट वन।
और इसमें वैसे टाइप करोगे तो यू गेट द इनहेरिटेड वर्जन समटाइम्स। ये एक तरह से प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस, इसमें और सारे प्रॉपर्टीज फीचर डिटेल अप्रोच आपको मिलेगा, ठीक है, हैशटैग डॉक्यूमेंट। ओके, सो बोथ आर फाइन, ठीक है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। ये डिटेल्ड व्यू दे रहा है एंड दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है, टोटली फाइन, बोथ आर, ठीक है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू डॉम ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। होल साइकिल हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आपको साइकिल क्या करना है, आपको यू नो कि ब्राउजर HTML रिसीव करता है, देन आफ्टर इट पार्स करने के बाद डॉम ट्री क्रिएट करता है, उसी को हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग डॉम को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि डॉम ही इधर रेंडर होता है, ठीक है, डॉम का कंटेंट इधर आता है, डायरेक्ट HTML नहीं आता है, वो पहले ऐसे बनेगा उसके बाद इधर आएगा। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप कि पहले ग्रैब करना होगा किसी एलिमेंट को जिसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रैब करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था फर्स्ट अप्रोच आईडी के थ्रू ग्रैब करना, कि किसी एलिमेंट की अगर आईडी हमें पता है तो आप डाउन ट्री से उसको इजिली ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि होल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए एक बिग ऑब्जेक्ट बनता है आफ्टर द पार्सिंग, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ब्राउजर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन द ब्राउजर बाय डिफॉल्ट। म्यूट। ओके, तो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेज। Okay, so we are going to discuss the ways how to grab a particular element from the DOM tree. पहले grab करना देखेंगे, then after we will try to manipulate it. First जैसे CSS में करते थे exact same way. First you use CSS selector to target that particular element, and then after you apply some CSS over that. Okay, so exactly same way. First you must be proficient enough to grab the element from the DOM tree. We have seen one way, getting the element by ID, but there are several other ways. Okay, so let us discuss on those, then after we will do the other thing. Okay, so I'm just going to comment it because we will use this example more frequently, so I'm just going to comment it right there, and let us discuss on the grabbing the element. Okay, from the DOM tree. If I save, everything is blank, but if I log, so this is generating error, so I'm just going to remove it, and I'm also going to remove that thing, and let us create some HTML element, so that at the time of parsing we have some element over that, so that we can easily grab it. Again, you can create this with the help of JavaScript too, but abhi ke liye just suppose ki we have some DOM tree structure and we want to select some specific element out of that. So let us create something so that browser can parse and create a big DOM tree, so that we can successfully grab a particular element from the DOM tree. Okay, so let us start. Like I'm just providing h1 and heading, and let us give it a paragraph too. Good, and let us provide some class. Okay, so again, using classes we can also select the DOM, so we can select a particular element, so ID, and I'm just going to provide it like a class, and just going to create one more copy of this whole HTML. Perfect. Okay, so if I save, the browser received and parsed it and created this DOM tree. Now it's time to grab a specific element depending on the need. Okay, so let us try to do that. So to grab, we have several ways. First, let us try to grab using the ID we have seen, but just for revision. And you can see document dot get element by ID, and we must provide ID right there. And if you log, you will get that particular element, console.log, and let me just put like div here, and if I save it, so you can see we are grabbing the div element with other properties too, because again elements are also object, though they have several property in them. Okay, so you can call these things over them depending on the need. Okay, so client width, ID, you can call this property. You can see there is inner HTML, but for now it is blank because there is no HTML in the div. Okay, we either
आप देख सकते हो दिस इज ब्लैंक, दैट्स व्हाई यू ब्लैंक दिख रहा है. बट एनीवेज you can grab those element and you can perform these operation over those element because elements are also object. Okay, good. So we have seen the id, और id के केस में you will get one and only one element क्योंकि ids are unique to the page, right? Okay, so जब आप id को यूज करके सेलेक्ट करोगे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, who is on unmute, please mute if okay. So id को use करके when you grab element from the dormitory you will get always a single element क्योंकि IDs are unique, exactly like CSS. Okay, so otherwise let us target it using the classes. So for that definitely there is a ready-made method. Okay, so let us do that. So get element by class name. Okay, these are the ready-made things. I didn't created it. These are available in the JavaScript library. We can use it. Okay, so document dot like get element by class name. You can also target element by class name. Again, classes may be common. ठीक है, कई सारे एलिमेंट सेम क्लास को रख सकते हैं, तो इन दैट केस आपको मल्टीपल एलिमेंट मिल सकते हैं, राइट? भाई क्लासेस तो कॉमन हो सकती है ना, Yes, sir. कई सारे एलिमेंट, तो इन दैट केस आपको रिटर्न में यू कैन गेट अ बंडल ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इसको अगर बोले तो उसको हम HTML कलेक्शन बोलते हैं. तो ये क्या करेगा, आपको HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा. तो जब भी क्लास नेम आप कॉल करते हो तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मोर देन वन एलिमेंट कैन हैव द सेम क्लासेस. सो इन दैट केस इट विल रिटर्न यू अ HTML कलेक्शन, क्योंकि उसमें मतलब अरे लाइक है, ठीक है, उसमें अरे की ही तरह है, बट एक तरह से लिमिटेड वर्जन अरे, मतलब उसमें सारे फीचर्स अरे के नहीं होते हैं, बट इट काइंड ऑफ वर्क लाइक एन अरे. ठीक है, तो चलो पहले ट्राई करते हैं. पहले क्लास तो इधर दे दे, आओ इधर किसी को क्लास प्रोवाइड करते हैं. एक तो इसको दे देते हैं भाई क्लास 1. ठीक है, और इस पैराग्राफ को भी क्लास 1 दे देते हैं. सेम क्लास हो सकती है, टोटली फाइन. क्लास 1, तो वो 2 एलिमेंट दिस h1 एंड दिस पैराग्राफ हैव क्लास 1. तो चलो क्लास के बेसिस पे ग्रैब करने का ट्राई करते हैं. तो सिंगल और डबल कोटेशन, प्रेफरेबली सिंगल कोटेशन. सो 1, and if I save, you can see you are getting HTML collection. Okay, it makes sense क्योंकि डेफिनेटली क्लासेस कैन बी कॉमन, मतलब कई सारे एलिमेंट के पास सेम क्लास हो सकती है, तो उस केस में इट विल रिटर्न द बंडल ऑफ HTML, और उस बंडल ऑफ HTML को जावास्क्रिप्ट वे जो है वो HTML कलेक्शन बोलता है उसको. ठीक है, तो जब भी आप क्लास यूज करके टारगेट करोगे यू विल गेट HTML कलेक्शन. भले ही एक एंट्री रीड करो, बट ऑलवेज यू विल गेट HTML कलेक्शन. बिल्कुल अरे की तरह आपको दिख रहा होगा ये. ठीक है, इंडेक्स बेसिस पे होगा. यू कैन सी 0 पे h1 है, यू कैन सी हॉवर करने के बाद वो हेडिंग बता रहा है कि दिस एलिमेंट इज, और इधर आओगे तो देखो ये पैराग्राफ बता रहा है. ठीक है, तो दैट मींस कि अब वी आर गेटिंग लाइक अरे काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो अगर ये अरे है तो डेफिनेटली बाय यूजिंग द इंडेक्स, मतलब अरे की तरह है. ठीक है, नॉट ऑल फीचर्स ऑफ अरे इज अवेलेबल इन HTML कलेक्शन, बट इट्स, यू कैन इमेजिन कि इट्स लिमिटेड फीचर अरेज. ओके, सो बट अभी हमें इस पे फोकस करना है कि अब हमारे पास बंडल ऑफ एलिमेंट मिल रहा है, बट इसमें से अगर आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हाउ यू कैन एक्सेस दैट. फॉर एग्जांपल आपको h1 की जरूरत पड़ी या फिर पैराग्राफ एलिमेंट की जरूरत पड़ी जिसका क्लास 1 है, तो हाउ यू कैन एक्सेस दोस. तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. अब मुझे h1 चाहिए तो उसका इंडेक्स क्या है, आई नीड h1 0. तो डेफिनेटली यहाँ पे अरे की तरह बिल्कुल यू विल पास द 0, एंड इन दैट केस यू कैन सी यू आर गेटिंग h1 ओनली. और कौन सा h1, जिसकी क्लास 1 है. डॉट 1 मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास. ओके, और ओपन करोगे तो यू कैन सी इट इज अगेन एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट. तो डेफिनेटली दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स यू कैन यूज दैट इज अवेलेबल. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है. तो definitely you can call these things over that particular element.
elements are also object. So you can see कि when you use class name, you will get a HTML collection, or to access a specific element from the HTML collection, you will follow the array approach. ठीक है, तो अगर आपको वो पैराग्राफ चाहिए जिसका इंडेक्स 1 है, तो आप यहाँ पे 1 पास करोगे. In that case, you will get the paragraph. Okay, good. So this is how get element by class name works. और again exact ऐसे यूज करना है, इसमें कुछ भी अगर e lower case में करोगे तो it will not work, because these are the ready-made methods, means library functions that we can use. Okay, so you have to use exactly like that, get elements plural, because you may have multiple elements by class name. Okay, तो class name के basis पे कर सकते हो. बिल्कुल ऐसे ही आप get element by tag name भी कर सकते हो. ठीक है, तो let us do that. Get element by tag name, again बहुत सारे ways हैं, but most common ways मैं बता रहा हूँ. और अभी I will let you know 2 more ways जो आप daily basis पे use करोगे. ID वाला तो use करोगे, in that case you will get the unique single element, but और 2 ways मैं बताता हूँ. Those are the much more simpler way. उन्हीं 2 को use करके you can grab any element easily if you are good at CSS selector. Okay, so get element by tag name. So let us specify some tag name here. So I'm just going to grab like h1. Okay, so h1. So we have I think 2 h1 tag. Good. So we will get those 2 tag, but pay attention कि अभी हमें return again tag name भी common हो सकता है, तो इस केस में भी you will receive a bundle. ठीक है, बट जब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर रहे थे उस टाइम पे आप HTML कलेक्शन रिसीव कर रहे थे. लेट अस सी कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग और टारगेटिंग एलिमेंट्स बाय टैग नेम व्हाट यू आर रिसीविंग. ठीक है, सेव करेंगे. अगेन इट इज गोइंग टू बी बंडल, इट मेक सेंस, बट किस टाइप का? अगेन HTML कलेक्शन. ठीक है, अभी कई सारे केस है जिसमें आपको नोड लिस्ट भी मिलेगा. ठीक है, तो चाहे आप एलिमेंट्स के थ्रू टारगेट करो, मतलब एलिमेंट सेलेक्टर यूज करो, या फिर अगेन यहाँ पे अटेंशन, यहाँ पे मैं डॉट नहीं पास कर रहा हूँ फॉर द क्लासेस, हैशटैग नहीं पास कर रहा हूँ फॉर द एलिमेंट, क्योंकि मेथड ऑलरेडी उसी के लिए डिजाइंड है, तो आपको डॉट या हैशटैग ये ऐसा कुछ पास करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो वी आर अगेन गेटिंग कलेक्शन, बट इसमें अब अगर आप देखोगे तो h1, ठीक है, इसके पास क्लास 1 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे .1 दिखा रहा है, बट अदरवाइज इसके पास कोई क्लास नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग HTML कलेक्शन. यू कैन सी हावर करने के बाद वी आर kind of detecting कि हाँ which element we are talking about. Again it's again a same process. If you need this h1, so this one, this h1, so for that you will use index 1. If you need this h1, for that you will use index 0. Okay, so let me just specify like 1. So in that case you will get the second h1. Perfect. So you can see this is the shorter version, but again you can also get the other version too. Okay, so this is simple. So we are getting at least h1. Perfect. Now this is tag name. Okay, so in that scenario you also get like HTML collection. But I'm just going to let you know 2 more methods जो आपकी लाइफ को ज्यादा एक तरह से सपोर्ट करेंगे. एज अ डेवलपर आपको बार बार सारी चीजें, मतलब ऐसे HTML कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो let us discuss 2 more method. एक क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं और क्वेरी सेलेक्टर. अगर आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो इनको यूज करके यू कैन ग्रैब एनी एलिमेंट. ठीक है, बट इसके लिए आपको CSS सेलेक्टर अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, you need to only use these 2 selectors, query selector or query selector are all in JavaScript, or you can select any element. Okay, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डेफिनेटली हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अभी, बट वी आर ट्राइंग टू ग्रैब द एलिमेंट. जैसे हम पहले CSS में सेलेक्टर्स कवर करते हैं, देन CSS कवर करते हैं, बिल्कुल वैसे वी आर ट्राइंग टू ग्रैब द फर्स्ट एलिमेंट. तो अभी 2 मोर मेथड्स, एक को हम क्वेरी सेलेक्टर बोलने जा रहे हैं. ठीक है, बट क्वेरी सेलेक्टर की वर्किंग क्या है, जस्ट पे अटेंशन, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको मिलेगा. क्वेरी सेलेक्टर यूज करने के लिए यू मस्ट बी गुड एट CSS सेलेक्टर. ठीक है, क्योंकि ये CSS सेलेक्टर के बेसिस पे वर्क करता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज क्वेरी सेलेक्टर. ये भी मेथड है, और अगेन इसमें आप अब कोई वैलिड CSS सेलेक्टर पास करोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इधर आपको
आईडी अगर फोकस करना है तो हैशटैग वाला पास करोगे, जैसे सीएसएस का सेलेक्टर होता है बिल्कुल वही सेलेक्टर पास करना है इन द कोटेशन, ठीक है। तो अगर आपको आईडी सेलेक्टर तो डेफिनेटली हैशटैग पास करोगे, क्लास सेलेक्टर डॉट के साथ पास करोगे, एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट का नेम पास करोगे। बट अदर जो भी सेलेक्टर आपने कॉम्बिनेटर सारा कुछ यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। इफ यू नो हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट यूजिंग सीएसएस तो वही सेम पैटर्न आप क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव अ आईडी, ठीक है। अब मुझे इसी डिव को सेलेक्ट करना है, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी करता तो उसको बस सिंगल कोटेशन में आई हैव टू पास div only. Okay, but for query selector I need to pass kind of hashtag div, okay, because query selector works on css selectors. Okay, इधर आपको कोई वैलिड css selector ही पास करना होगा। तो css में आप कैसे सेलेक्ट करते हो आईडी को? हैशटैग ना, hashtag div. So now you can see it makes sense, ठीक है। By using this query selector you can select any element if you are good at CSS selector. तो इधर आप कोई भी valid CSS selector पास करके you can select a specific element. Okay, so let us save and hope for the best. Saved, and yes, we are getting the div. Perfect. Okay, good. So we are getting div, that is perfect. But chalo class selector भी use करते हैं, we will get something new here. Okay, and one more core concept. Okay, so let us yeah, we have the class one. So let us try to grab this and this together with the help of class one. So for class what we use dot na. Okay, so I have specified dot and let us see. अभी तक हम लोग अगर get element by class name use कर रहे थे तो in that scenario we were getting like HTML collection. But pay attention अभी क्या हो रहा है, ठीक है। we let us see, ठीक है। सेव करते हैं and not expected, ठीक है। अभी हमारे पास इधर h1 केवल मिल रहा है, ठीक है। बट अभी क्लास 1 तो इस पैराग्राफ का भी है, राइट। मुझे तो इसको ये भी मिलना चाहिए था, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट। ओके, सो क्वेरी सेलेक्टर का क्या वर्किंग है? क्वेरी सेलेक्टर ऑलवेज फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न करता है, ऑलवेज फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस का मतलब कि टॉप से स्कैन करेगा, कहेगा अच्छा चलो ठीक है HTML इधर से स्टार्ट है, टॉप से स्कैन करेगा और फर्स्ट इनकाउंटर जहां पे हो गया। अभी आईडी के केस में फर्स्ट इनकाउंटर यूज आ रहा था और आईडी यूनिक होता ही है तो उस केस में फर्स्ट होगा ही होगा, करेक्ट, राइट। बट क्लास के केस में वी आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ओके, तो इसकी क्वेरी सेलेक्टर का इनर वर्किंग क्या है कि वो फर्स्ट अकरेंस ऑलवेज रिटर्न करता है। तो अभी इसको फर्स्ट ए मिल गया, लाइन नंबर 10 पे कहा भाई क्लास 1 मिल गया, आई एम हैप्पी क्वेरी सेलेक्टर। ओके, तो इसने कहा कि ठीक है ले लो दैट वन, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट h1 ओनली, ठीक है। ये वाला h1 हमें मिल रहा है, ये पैराग्राफ हमें नहीं टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑलवेज फर्स्ट अकरेंसी रिटर्न करेगा, आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्टर पास कर दो, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि भाई इसका फिर अदर वर्जन क्या है जो सारे के सारे अकरेंसेस रिटर्न करे, क्योंकि अगेन अगर क्लास यूज कर रहे हो, एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर CSS सेलेक्टर यूज कर रहे हो जिससे यू कैन टारगेट द मल्टीपल एलिमेंट, तो इन दैट केस यू नीड ऑल एलिमेंट, ऑल। तो क्वेरी सेलेक्टर all is the alternative for that, ठीक है। when you are targeting more than one element always use query selector all, और सिंगल occurrence अगर चाहिए तो for that use query selector, ठीक है। तो for IDs के लिए usually we will use query selector, but rest of the other selectors हम लोग query selector all use करेंगे। तो चलो let us solve this problem. I'm just going to give it a query selector all, that's it, ठीक है। now it will return all the occurrences, मतलब जितना भी क्लास मिल जाएगा it will return it. Okay, so if I save it, but pay attention, one more change is there. Okay, so one more change is there कि अभी it makes sense कि it will return bundle, agreed, more than one का होगा तो definitely we will get multiple element. So अगर मल्टीपल एलिमेंट हमें मिल रहा है तो इसका मतलब वी विल गेट काइंड ऑफ बंडल, अरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है। तो अभी तक हमें HTML कलेक्शन मिल रहा था, चाहे आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे थे, इधर यू आर यूजिंग क्लास सेलेक्टर, बट इधर आपको ना नोड लिस्ट टाइप का कुछ मिलेगा।
बोथ आर सेम, ठीक है। ये देखो इधर नोड लिस्ट बता रहा है अगेन ये भी आपका लिमिटेड वर्जन अरे की तरह होता है, ठीक है। लिमिटेड फीचर अरेज, अरेज आर वेरी वेरी पावरफुल, उसमें यू हैव सेवरल मेथड्स, फॉर ईच कर सकते हो, वी विल डिस्कस, ठीक है। अभी अरे का पावर अभी हमने डिकोड नहीं किया, वी नो कि हाउ अरेज वर्क, ठीक है। और जितना अभी अरे में हम जानते हैं वो सारा का सारा HTML कलेक्शन पे भी चलेगा, इट विल वर्क ऑन नोड लिस्ट टू एज वेल एज अरेज, यही तीन है, ठीक है। डोंट वरी, अभी और वेरिएंट नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो नोड लिस्ट जब आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करोगे तब मिलेगा, और अगर क्लास सेलेक्टर यूज करो या एलिमेंट सेलेक्टर उस केस में HTML कलेक्शन मिलेगा। दो बोथ आर वर्क इन द सेम वे, इसको भी हम बोल सकते हैं कि अरे की तरह ही ये वर्क करता है। यू कैन सी कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी है, बट अगेन अरे की सारी पावर नोड लिस्ट में भी अवेलेबल नहीं होती है। तो HTML कलेक्शन नोड लिस्ट सिमिलर, बट ये थोड़ा सा नोड लिस्ट HTML कलेक्शन से एडवांस होता है, अरे के ज्यादा पास होता है। HTML कलेक्शन को आप कह सकते हो कि इट्स लाइक डल अरे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट एडवांस टाइप ऑफ अरे, ठीक है। और अरेज आर सुपर एडवांस, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अगर सीक्वेंस करना है तो, ठीक है। बट सबके पास इंडेक्स बेसिस पे एवरीथिंग विल वर्क, ठीक है। चाहे वो HTML कलेक्शन हो, चाहे वो नोड लिस्ट हो, चाहे वो अरेज हो, ओके। सो अब इसमें से भी सेम प्रोसेस है, यू आर गेटिंग नोड लिस्ट, जस्ट इमेजिन इट लाइक HTML कलेक्शन। बट ये ध्यान रहे कि कंफ्यूजन मतलब आपको इंटरव्यू में कभी ट्रिकी पूछ दिया कि क्वेरी सिलेक्टर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, इन व्हाट फॉर्मेट यू विल रिसीव द डेटा, तो आपको थोड़ा ध्यान हो चाहिए। हाँ, नोड लिस्ट क्वेरी सिलेक्टर के केस में आता है, और अगर हम लोग डायरेक्ट क्लास सेलेक्टर या फिर एलिमेंट सेलेक्टर यूज करते हैं, यानी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंड गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट नेम, उस केस में वी विल रिसीव HTML कलेक्शन, ओके। बस यही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो node list you will receive in the case of only query selector all। तो query selector all में हमने एक valid CSS पास किया, और अगेन यहाँ पे भी all हो चाहे only हो, only query selector हो, you must pass valid CSS only। तो अगर CSS selector है तो बस by using only these two selector you can manipulate the DOM। आप मतलब DOM tree में से कोई भी element grab कर सकते हो if you are good at selecting element using CSS, ठीक है। अदरवाइज जो और मेथड्स हमने डिस्कस किया अर्लियर देन दैट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बट और भी हैं, वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द क्लास क्योंकि इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ अपने एंड पे भी एक्सप्लोर, ट्राई टू एक्सप्लोर एट योर एंड कि अच्छा 4-5 हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, लेट अस डिस्कस ट्राई 1-2 बाय आवर ओन, ठीक है। तो उसको अपने एंड पे भी आप डिकोड करो, बट अगेन क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल विल सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट उसके लिए आपको CSS ठीक चाहिए, CSS सेलेक्टर स्पेशली, नॉट द CSS, okay। So query selector will return the all occurrences। So good, now we can use query selector to select a specific single element, or all to select all the element, and when we use all we will get like a node list and definitely array like thing। So definitely we can pass, like if I need 0 we can pass it, and yes, we are getting that element। You can see this is H1 blank for now, but again it has something, we will discuss how to get some information out of it, we will do that, okay। And if I pass like 1, definitely you will get the second one, you can see the paragraph one, the detailed version, not a big deal। Okay, so this one, okay। So these are the things, please keep in mind, query selector and query selector all, how those work। चलो अब तो grab करना we know कि अगर हमें अच्छे से we know CSS तो we can easily grab element out of DOM, ठीक है। तो element को grab करोगे तो it is object, elements are also object, so it has different feature property। object है तो definitely इसके पास properties और methods होंगे, you can see lots of properties and method, ठीक है। इसमें से definitely we will learn something, खास करके these are the event segment, but other things are also there, ठीक है। So let us try to अब थोड़ा सा let us work with the element object, ठीक है। ये element हमने grab किया from the DOM tree, now it's time to work with this particular object। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ID के थ्रू सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें मान लो let us put something like this one, ठीक है। मैं ये पूरा HTML उस div के अंदर डालता हूँ, परफेक्ट।
और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आई डोंट नीड फॉर नाउ, जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल. Okay, and I'm just going to hit that. Okay, good. So we are good to go. So we have a div और उसके अंदर हमारे पास one paragraph and one heading. Perfect. और चलो ID है तो ID के through let us try to grab that element. तो ID के through grab करने के लिए we know कि we have the document dot get element by ID as well as query selector. I'm going to use just query selector and it is ID div. So I'm just going to pass hashtag div. Okay, so we got that element. Perfect. And I have to remove that one. So we are getting that element. Perfect. And this is loaded with lots of properties and methods. Okay, so let us try to discuss those some elements. Okay, so let us try to grab inner HTML. ठीक है, these are the again यहाँ पे आप check करोगे तो definitely there is going to be like inner HTML or inner content, inner text. So you can see this is inner HTML and this is inner text property. You can dot and access this. Okay, but if you dot inner HTML, you will get like whole HTML. Okay, so let us do that. I'm just going to div dot inner HTML. If I save it, you can see you are getting all tag and all the things. Tag, class, heading, every tag is there. Okay, अभी देखो inner content हम try करते हैं, ठीक है, और inner text. ठीक है, so inner text. Okay, if I save it, you can see that tags are removed. Seeing the difference? अभी h1 का टैग नहीं मिल रहा है ना, only we are getting what, the core text data, right? और वो भी कौन सा, that is under the div. So you see the difference. What are the differences between inner text and inner HTML? So when you want to work with inner HTML of a particular element, you will use the inner HTML property. जैसा अभी हमने previous class में किया था, ये HTML generate किया था और इसको as inner HTML में set कर रहा था, ठीक है? Good. But in case if you need like inner text property, only you want to work with the inner text data, not the HTML one, then in that case you will use inner text. Okay, so these are two three properties, but let us discuss some others. Okay, so good. And again, no developer on the planet Earth can remember all the properties. It's so simple. Okay, so everyone try just to focus on the inner working, how the things work. Okay, so for example, if you need to count the element node, you can see there is 2. So in that case, we will get 2. If you need like is it a draggable, so you know, drag and drop the things, you can drag the element. So if you set the draggable to true, so you can grab and drag the element easily. So for by default draggable is false. You can make it true depending on the need. If you want to access first child element, definitely you can call the first element child. So it will give like h1, which is the makes sense. It is the first child element of the div. This is div and this is the first child. So definitely in that case, you can access that too. But again, you can see after grabbing the element, you can move node to node again. ठीक है, so we have मतलब हम लोगों ने div को grab कर लिया. अगर आपको इसमें से h1 जाना है तो this is the child. तो div dot child करोगे ना, first child या children, तो you can get that access to. ठीक है, तो इस वे में भी हम traverse कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल select करना है डायरेक्ट, नहीं. आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद किसी अदर एलिमेंट पे मूव करना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन मूव. ठीक है, उसके लिए वी हैव अदर मेथड्स की कैसे हम चाइल्ड को एक्सेस करेंगे, कैसे पेरेंट को एक्सेस करोगे. मतलब एक एलिमेंट ग्रैब कर लिया, इसके पेरेंट को एक्सेस करना है कर सकते हो, इसको चाइल्ड को एक्सेस करना है कर सकते हो. दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रैवर्सिंग द डॉम. ठीक है, तो वी विल सी ट्रैवर्सिंग नेक्स्ट सेगमेंट में कि एक एलिमेंट को ग्रैब करने के बाद कैसे इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो. तो विल डिस्कस ऑन दैट. ठीक है, बट अभी के लिए जस्ट ग्रैबिंग and using some properties
some ready-made available properties. Okay, is connected true. Okay, offset height 280. Some other things we haven't binded any event, that's why this is what null is representing. Not a big deal, but we will do. इसमें से आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी in 2-3 classes. Not a big deal. You can also access the outer HTML. You can see we are getting included div, right? So outer HTML will include the div also, the upper layer. Okay. You can see the snippets too in the tooltip. It is providing whole div. If you want anyhow, if you need whole HTML, the outer wrapper, definitely you can grab. With the help of outer HTML, even you can access the outer text too, the lorem ipsum and all the things. Scrollable, you can use the tab index. Okay, tag name, this is also important property we will use. So you can access tag name and it will give you the div, uppercase div. Pay attention, we will use some if condition over this. ठीक है, इसको check करेंगे. If tag name is div, then do that, otherwise do this. Okay, so we will use this property. We will use several of this, but just frankly speaking, most of the property I still don't know, and most of the professional developers also don't know, because again it's lots of things. Okay, we use like 10% of it. Okay, and you also don't need to know all the things. You can see there is node list, and we can access text node h1. You can see by hovering over you can kind of get all the things. So this is the child nodes available. Okay, you can also use children property to get all the children. So you can see h1 इसका एक children है और paragraph इसका children है. तो अगर आप dot children करोगे तो आपको children मिल जाएंगे सारे के सारे. तो इधर आके div dot children करेंगे और सेव करोगे तो देख सकते हैं आपको अगेन HTML कलेक्शन ही मिल रहा है. इट मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली चिल्ड्रंस कई सारे हो सकते हैं. तो उस केस में वी आर गेटिंग HTML कलेक्शन. आप डायरेक्टली भी ग्रैब कर सकते हो विद द क्लासेस एंड अदर थिंग्स, बट स्टिल यू हैव अदर प्रॉपर्टीज जिसको कॉल करके यू कैन ट्रैवर्स द थिंग्स. ठीक है, तो डॉम को ट्रैवर्स भी किया जा सकता है. तो अगेन जस्ट प्ले विथ इट. ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट at this stage. जो important things we have covered, like inner HTML, inner text, others, the tag name we will do. Okay, even if you want to manipulate something, like if you want to add some styling, if you want to add some attribute, definitely you can do. Okay, so let us try to add some attribute. ठीक है, तो attribute को add करने के लिए this have like method which what we call the attribute और सेट एट्रीब्यूट मेथड. ओके, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो. आप कहोगे कि वो कहाँ पे है, वो तो डॉम में दिख नहीं रहा, मतलब इधर ऑब्जेक्ट में वो दिख नहीं रहा है. लेट अस ट्राई, मैं इसको ओपन करता हूँ और होपफुली अगर नहीं फाइंड कर टोटली फाइन. ठीक है, बट दैट इज देयर, ये कंफर्म है. ओके, सो लेट अस सी DOM token on a document. Again lots of things. ठीक है, URL चाहिए तो you can call the base URL, we will use. ठीक है, जरूरत पड़ने पे we will use these things too. You can also access the parent node. We will discuss some of these, but I am interested in like some methods. Okay, so these are the also method. We'll talk about that, but I need kind of yes. Okay, so child nodes we can access. Children we are accessing it. Okay, अभी dot children करके जो कर रहे थे, we can access this. First child you can access, inner text, inner HTML, we are using those things. But I am interested, let us find it out कि हमारे पास वो है कि नहीं. So this is the what we call prototypical inheritance. कि कैसे ये वर्क करता है. वी विल सी कि कैसे आप ऐसा भी अपना भी क्रिएट करोगे. ठीक है, आगे चल के एडवांस जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में वी विल डू कि कैसे आप अपने एलिमेंट के साथ ऐसे सारे मेथड्स ऐड कर सकते हो. सो यू कैन डू दोस थिंग्स, बट आई थिंक सम प्रॉपर्टीज आर मिसिंग. शो ऑल 23. तो अगेन आप इसमें चेक करोगे तो इट विल टेक अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. So text content, getter setters are there. ठीक है,
अब इसमें ओपन करोगे तो यू कैन सी कॉल, अप्लाई, बाइंड, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, ओके, क्या इनका यूज है, देयर इज अप्लाई, तो दीज आर द मेथड, न्यू मेथड्स, ठीक है। दिस इज टू स्ट्रिंग, अगर आपको किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वी हैव दोस थिंग्स, has property, is property of, we will use those some of the things, set align, caller, I'm looking for some other specific method, ठीक है। Auto focus, you can see blur, we will discuss on that, click event, very very important, focus, inner text, input mode, these are the events, okay. Again same repeated things, but again several things, again setting करने के लिए हमारे पास you can see get access key, set access key, there are several getters and setters are predefined, ठीक है। getters और setters again same function होते हैं, आप ऑब्जेक्ट के अंदर इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी। तो अभी क्लासेस वाला जब कवर करेंगे ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो यू विल सी कि गेट और सेट क्या वर्क करते हैं। अगेन ये फंक्शन है, नथिंग मोर देन दैट, सिंपल फंक्शन, यानी मेथड कहेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर है तो, बट अभी मैं लूजली इसको फंक्शन ही बोल रहा हूँ। तो यू कैन सी देयर आर सेवरल गेटर्स एंड सेटर्स एंड दीज थिंग्स विल डू द मैजिक again. So there are several, so let's not waste our time here, we will use the important ones. Okay, so I know we have kind of attribute, ठीक है। so again आप सेट करना चाहते हो तो definitely you can kind of call the dot attribute method, okay। so dot attribute, okay, and if you save, so you can see you are getting a node map or you are getting all the id attributes, okay। अभी उस एलिमेंट में हमारे पास we have the id only, जो div id है, so that's why it is providing id, क्योंकि ये एट्रीब्यूट अवेलेबल है। अगर इधर आप आके कोई अदर एट्रीब्यूट ऐड करोगे तो you will get list of attribute, ठीक है। तो if I save, और उस केस में you can see कि आपको ये 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई इसमें एक id एट्रीब्यूट भी है और 1 class attribute भी है, okay। and if you want to add other things like two classes I have added, so you can see कि आपको अभी ये केवल काउंट नहीं, मतलब ये केवल बता रहा है कि देयर इज क्लास एट्रीब्यूट, तो टोटल लेंथ उतना ही रहेगा, बट इट इज सेइंग कि देयर इज क्लास एट्रीब्यूट और देयर इज आईटी एट्रीब्यूट, लेंथ इज ऑलवेज 2, ठीक है। बट अगेन आप अदर कोई एट्रीब्यूट ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल टाइटल, सो दिस is my title, in that case आपको टाइटल 3 अब दिखाएगा, ठीक है। so hopefully will get length 3, yes, so 3, और ये बता रहा है कि आईडी है, क्लास है और टाइटल एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल, डेफिनेटली इसको आप एक्सेस करके यू कैन यूटिलाइज इट डिपेंडिंग ऑन द नीड। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मान लो एट्रीब्यूट अगर आपको चेंज करना है तो इधर सेट भी तो कर सकते हो, एट्रीब्यूट इक्वल टू लाइक न्यू वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने एनीथिंग कुछ भी स्पेसिफाई करोगे तो इट विल वर्क, बट इससे बेटर वे हमारे पास है मेथड वे। तो मान लो आपको एट्रीब्यूट सेट करना है, फॉर एग्जांपल इसी एलिमेंट पे जिस डिव को आपने ग्रैब किया, आप प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं, हम इधर नहीं जाके अब करेंगे, ठीक है। तो ये वे तो ठीक है, बट अगेन आप एट्रीब्यूट को प्रोग्रामेटिकली भी सेट कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू सेट सम एट्रीब्यूट्स। तो अभी हमारे पास 1 एट्रीब्यूट है, बट प्रोग्रामेटिकली मैं इसमें और एट्रीब्यूट सेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए अगेन ये HTML एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव सेट एट्रीब्यूट मेथड, ठीक है। तो हमारे पास div है, div डॉट, यू कैन सी कि set attribute node, there are several methods, ठीक है। so I'm going to use set attribute, और ये फंक्शन है, रेडीमेड थिंग्स है, एंड इट इज सीकिंग फॉर 2 इंफॉर्मेशन कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है, कॉमा लगाओगे, और स्टाइल एट्रीब्यूट है तो डेफिनेटली आप इसमें वैल्यू क्या देना चाहते हो, तो वो वैल्यू आपको सेकंड प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो कैसे प्रोवाइड करते हो, डबल कोटेशन में, तो आपको कोटेशन नहीं देना है, आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, कहोगे कलर
और रेड, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टाइल एट्रीब्यूट में ये वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया और ये फंक्शन इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, वी आर यूजिंग डॉट set attribute, again ready-made thing, and we can set the attribute and we can supply some value for that particular attribute. So if I comment and let us log the div, देखते हैं उसमें attribute आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So let us log whole element, सेव करेंगे and let us open that। अभी आप देखो इधर स्टाइल कलर रेड आ रहा है and you can see कलर रेड भी हो गया, right? Okay, यस सर। yes, okay, so you can call the set attribute। वैसे ही आप get attribute कर सकते हो कि ऑलरेडी कोई attribute existing है उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। गुड, सो इवन आप अदर, मान लो आपने CSS राइट किया है, ठीक है, CSS फाइल हमारे पास कहाँ है, इधर मान लो कोई आपने CSS राइट किया कि टेस्टिंग, मान लो डॉट डॉट लगा दिया क्लास के लिए, क्लास या फिर टेस्ट, ओके। और इधर आपने किया वही बैकग्राउंड कलर लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सा है, ठीक है। अब इस CSS को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ डेफिनेटली आपको पता है कि हाँ सेट एट्रीब्यूट से हम लोग क्लास एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं। अब किसी एलिमेंट पे अगर टेस्ट क्लास आप सेट करोगे तो उस पे ये CSS ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे, कहोगे भाई चलो मैं सेट एट्रीब्यूट लगाने जा रहा हूँ, ओके, और इस बार मैं क्लास को सेट करूंगा, करेक्ट। तो क्लास को क्या बोल दूंगा, टेस्ट, मेक सेंस। तो अभी क्या होगा, क्लास इक्वल टू टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट में जो CSS आपने लगा रखा है क्लास वाला यूज करके चल जाएगा ना। इफ आई सेव यू कैन सी किसका बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर स्पेसिफाई किया था वो हो रहा है। मेक सेंस, सेट एट्रीब्यूट क्लास टेस्ट, और ये सारा डायनेमिक हो रहा है। HTML में मैं कुछ भी क्लास व्लास कुछ नहीं सेट कर रहा हूँ, बट अगर डाउन ट्री में अगर आप आके चेक करोगे तो यू कैन सी इधर स्टाइल कलर रेड भी लगा हुआ है और क्लास टेस्ट भी लग गया है इधर, ठीक है, क्योंकि यू कैन सेट द एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट मेथड। सो पावरफुल। अगेन ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्किंग अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली आप मेथड कॉल करोगे। और अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि रेडीमेड थिंग्स आई एम यूजिंग, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट भी हमें पता है कि क्या करता है और सेट एट्रीब्यूट से हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। गुड, ओके। तो यू कैन मैनिपुलेट, आप एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट। आप एट्रीब्यूट को गेट भी कर सकते हो कि कोई एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है तो लेट अस गेट दैट एट्रीब्यूट, तो डेफिनेटली आप गेट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी हमने देख लिया, इनर HTML, इनर टेक्स्ट, दीज आर द प्रॉपर्टी, और हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं बट मोस्ट कॉमन वंस वी हैव सीन। अभी एट्रीब्यूट को हमने डिस्कस कर लिया कि एट्रीब्यूट को आप सेट कर सकते हो और एट्रीब्यूट को आप गेट भी कर सकते हो। तो लेट अस ट्राई टू गेट सम एट्रीब्यूट, ठीक है। सेट को मैं हटाता हूँ इधर से, इधर ही कमेंट कर देता हूँ सो दैट गुड, सो एवरीथिंग रिमूव्ड। अभी हम लोग गेट करने का ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि भाई कोई div है कि नहीं। तो इधर ही गेट कॉल कर लेते हैं, लॉग पे हमें मिल जाएगा। तो लेट अस डू द गेट एट्रीब्यूट मेथड, और अगेन सिंपली इसको कॉल कर देना है, आपको कुछ पास नहीं करना होगा क्योंकि अभी इस एलिमेंट पे जितने एट्रीब्यूट्स होंगे ना इट विल गिव यू द सेम, ठीक है। सेव करेंगे एंड कंसोल पे आएंगे, ओके। सो इसमें एक अच्छा एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में आपको सारा एट्रीब्यूट मिलेगा, ठीक है, ओनली एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में। बट अगर गेट एट्रीब्यूट कर रहे हो तो बोलेगा कि भाई कौन से एट्रीब्यूट को गेट करना है, तो वो एट्रीब्यूट जब स्पेसिफाई करोगे ना तो उसकी वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास div है एट्रीब्यूट, करेक्ट, तो इधर क्या करो, id मतलब एट्रीब्यूट है तो आप इसमें कहोगे कि भाई id को गेट करो, ठीक है। तो ये आपको div देगा क्योंकि इसकी div id है, ओके। सो इसका एट्रीब्यूट एक ही हमारे पास है, वी हैव सिंगल एट्रीब्यूट हियर। सो अगर हमने कहा कि भाई नहीं आई नीड द id एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो उस केस में क्या करेगा, कहेगा अच्छा ठीक है, प्रोवाइड मी द एट्रीब्यूट नेम, आई विल गिव यू द वैल्यू,
ठीक है। ओनली डॉट एट्रीब्यूट जो मेथड प्रॉपर्टी थी उसमें आपको सारा लिस्ट मिलेगा, ठीक है, ये बस ध्यान रहे। तो अभी आप देखोगे कि आपको div इधर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इसको बोला कि भाई गेट एट्रीब्यूट आईडी, तो ये क्या करेगा, उस एट्रीब्यूट पे जो वैल्यू है इट विल गिव यू दैट वैल्यू, सिंपल। इधर अगर कोई अदर एट्रीब्यूट होता तो उसको भी आप गेट कर सकते हो, टाइटल हाय, ठीक है, सेव करोगे और इधर अगर आप टाइटल एट्रीब्यूट की डिमांड करोगे तो उसकी वैल्यू हाई आपको मिलेगी इधर। सो गेट एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट का नेम स्पेसिफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। और आप सेट एट्रीब्यूट जब कॉल करोगे तो यू कैन स्पेसिफाई कि कौन से एट्रीब्यूट को क्या वैल्यू देके सेट करना है उधर, ठीक है। तो गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट्स डेफिनेटली हम लोग यूज करते रहेंगे। ओके, बट अदर वेज आर आल्सो देयर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम है, गेट और सेट के साथ सम केसेस है, there are some cases where it is not recommended कि आप get और set attribute use करो, other things are also there, ठीक है। तो we will see कि other ways भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर CSS को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, चलो सेट को यूज करके हम लोग एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, उसके बाद CSS हम टच कर रहे हैं, बट आप चाहो तो डायरेक्टली CSS को भी टच कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। इसमें आप फिर आपको स्टाइल प्रॉपर्टी एक्सेस करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो फॉन्ट का कलर ऐसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने किया था सेट एट्रीब्यूट स्टाइल कलर रेड किया, तो मैंने तो एट्रीब्यूट सेट किया स्टाइल एट्रीब्यूट जो इनलाइन स्टाइल हमने अप्लाई किया एक तरह से, ठीक है। बट अगेन आप विदाउट द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट आप डायरेक्टली स्टाइल प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करके सेट कर सकते हो, मतलब आपको सेट एट्रीब्यूट वे में जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस ट्राई ऑन दैट, ठीक है। तो मेरे पास div है, आई हैव div डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, ठीक है, और डॉट करोगे नॉट द गेट एलिमेंट स्टाइल डॉट, और अगेन आप यहाँ पे जो भी स्टाइल आप एक्सेस करना चाहते हो, तो div डॉट स्टाइल डॉट whatever style you want to access, for example color, ठीक है, कलर, और इक्वल टू अगेन प्रॉपर्टी, तो इसमें वैल्यू सेट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आप कलर स्पेसिफाई कर दो लाइक ग्रीन, you can specify and if I save तो भी आपको ग्रीन मिलेगा, you can see we are getting green here। तो अगेन एट्रीब्यूट वे में भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन एक्सेस ऑल द स्टाइलिंग प्रॉपर्टी, स्टाइलिंग फीचर, यू कैन सी कितना पावरफुल है, यू कैन डू ऑल द थिंग्स। आपको CSS यूज करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, डेफिनेटली यू कैन यूज। आपको HTML जनरेट करना भी नहीं बताया मैंने, नाउ इट्स वी विल टॉक ऑन दैट कि कैसे आप एलिमेंट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये CSS मैनेजमेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर एट्रीब्यूट वे में जाना है तो उस केस में भी यू कैन डू, ठीक है। तो वी हैव सेट एट्रीब्यूट और उसको यूज करके ओनली स्टाइल नहीं, यू कैन सेट एनी एट्रीब्यूट, बट इस वे में ओनली स्टाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, div डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो यू कैन सी ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर देयर इज कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट चेनिंग, ठीक है। मतलब जब ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट होता है तो आप डॉट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अगर नहीं स्पेसिफिकली बताया तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट इज टोटली फाइन, ठीक है। चलो अपना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके चेक कर लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो मैं यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और नेम मैं सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है, एंड यूजर इक्वल टू, आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल, एंड डिटेल मैंने क्रिएट किया और इधर मैं फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक इधर ईमेल मैंने राइट किया और कोटेशन में gmail.com और पेज राइट किया लाइक 30, बस ठीक है, इतना है। और भी आप डिटेल ऐड ऑन करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन एड इट ऑन, नॉट अ बिग डील, बट यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट है एंड आई एम मिसिंग हियर कॉमा, इट हैज टू बी कॉमा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी इटसेल्फ ऑब्जेक्ट, एक न्यू ऑब्जेक्ट है। डेफिनेटली आपको डिटेल्स अगर एक्सेस करना है या ईमेल एक्सेस करना है, आप क्या करोगे, यूजर
डॉट डिटेल्स डॉट ईमेल करोगे यू विल गेट दैट ईमेल। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। console.log user dot details dot like email। ओके, सो यू कैन सी कि कितना इजीली हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर पा रहे हैं डॉट लगा के। तो अभी हम थर्ड मतलब 2 लेवल डीप है, यूजर के अंदर डिटेल्स पे, डिटेल्स के अंदर हम लोग ईमेल पे हैं। इफ यू सेव इट तो आपको देखो gyansevi@gmail.com मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज टोटली पॉसिबल। ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट, और मोस्ट पॉपुलर है दैट इज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, अभी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस नहीं किया, बट अगेन इन जावास्क्रिप्ट देयर इज फ्लेक्सिबिलिटीज। ठीक है, यू कैन स्टोर array of object of array also। अगर इधर आपको arrays रखनी है तो डेफिनेटली यू कैन पुट द arrays टू। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पे array लगाना होगा, ऐसे लगा के, और अगेन डिटेल और सारी चीजें यू कैन पुट लाइक comma separated listing, you can do without any issue, it will work। ठीक है, so you can put that thing। So it is totally possible in JavaScript। Okay, so that is what this is ready-made things is available, like div is the element, और उसके अंदर हम लोग स्टाइल प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, कलर। तो ये हम लोगों ने नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय ब्राउजर इटसेल्फ आफ्टर द पार्सिंग के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज एवरीथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड। okay, and we are using that। so as I told you कि applied part is relatively very easy rather than the core part। तो core JavaScript जो learn करेंगे that is challenging one, but applied part is always easy। ठीक है, you will see अभी हम आगे चल के ना after asynchronous will create a full fledged weather forecasting application and you will see कि बहुत ही easy है। but to get there you must know all the concept। okay, so div dot style dot color to manipulate the style। आप कोई भी स्टाइल आप इधर कर सकते हो, you can use background color whatever CSS property you have seen। कलर के पास आप CSS से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी यूज करके उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो, एनी प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट अगेन इतना ज्यादा बिग CSS हम लोग इधर नहीं राइट करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। CSS के लिए we will use the CSS file, but for minor tweaking कि क्लिक करने के बाद जैसे कभी कभी नहीं होता है गियर बॉक्स पे क्लिक कर लो तो कलर रेड या मतलब कुछ थीम चेंज होता है। ठीक है, तो उस केस में यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट, और अगेन उसके लिए भी आपको इधर CSS राइट करने की जरूरत नहीं, यू कैन चेंज द सेट एट्रीब्यूट। आप क्या करोगे, एक बार क्लिक करने के बाद स्टाइल में एट्रीब्यूट कुछ और सेट हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करने के बाद स्टाइल में एट्रीब्यूट कुछ और सेट हो जाएगा, तो थीम पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पूरा CSS चेंज कर सकते हो आप, इवन पूरी क्लास लगा सकते हो आप। ठीक है, देयर आर सेवरल ऑप्शंस, वी विल सी धीरे धीरे सारा कुछ अप्लाई करते हुए चेक करते हुए चलते हैं। एनी डाउट टिल सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, कलर मैनिपुलेशन और एनी स्टाइल मैनिपुलेशन। ठीक है, इधर आप कलर की जगह पे यू कैन यूज एनी वैलिड CSS, जस्ट यू नीड टू राइट इट। एक बार सेट एट्रीब्यूट बता दीजिए तो। ओके, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट इज सिंपल। एट्रीब्यूट क्या होता है इन द HTML, यू नो कि आप इधर एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो ना, देयर आर सम टाइटल एट्रीब्यूट, इमेज के केस में SRC एट्रीब्यूट, राइट। तो उस एट्रीब्यूट को HTML में तो डायरेक्टली यू कैन आल्सो राइट इट, बट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन सेट द एट्रीब्यूट प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, तो उस केस के लिए वी हैव रेडीमेड मेथड व्हाट वी कॉल सेट एट्रीब्यूट। जिस भी एलिमेंट पे सेट करना वी नीड टू ग्रैब दैट, तो ग्रैब करने के लिए हमारे पास सेवरल ऑप्शंस है। हमने भी क्वेरी सेलेक्टर और इसमें एक वैलिड CSS सेलेक्टर पास करके एलिमेंट को ग्रैब कर लिया है। आई नो कि दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर हमारे पास सेट एट्रीब्यूट नेम का एक मेथड होगा, उसको यूज करके हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। और इट एट्रीब्यूट कुड बी एनीथिंग, कोई भी वैलिड एट्रीब्यूट। इमेज का है तो अगर आपने इमेज ग्रैब कर रखा है तो दैट एलिमेंट डॉट SRC सेट एट्रीब्यूट, इधर SRC पास करोगे और इधर पाथ पास करोगे। ठीक है, इट नीड्स 2 पैरामीटर। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि एक एलिमेंट में एट्रीब्यूट सेट करने का वर्क करता है, तो डेफिनेटली हमें 2 इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी होगी ना। एट्रीब्यूट में क्या होता है, 2 इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो एट्रीब्यूट का नेम और दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एट्रीब्यूट का नेम एंड देयर इज एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ पे भी देख सकते हो एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो डेफिनेटली हमें वी नीड टू सप्लाई 2 इन्फॉर्मेशन इन द सेट एट्रीब्यूट मेथड।
तो div इसी एलिमेंट पे एट्रीब्यूट सेट करना है जिसको भी ग्रैब किया है, ठीक है। अगर ग्रैब नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, उसका इनर एचटीएमएल नहीं कर सकते, इनर टेक्स्ट नहीं कर सकते, you cannot do anything programmatically on that. हाँ, manually अगर HTML CSS में करना है, definitely you can do that without any issue. Okay, so div dot set attribute you can use and you can set any attribute, ठीक है, any valid attribute जो आपके पास है। जैसे स्टाइल भी क्या है, inline styling how you apply with the help of style attribute, right? Okay, तो सेम वर्क आप इधर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर इधर करूं, नॉट द प्रोग्रामेटिक वे, अभी इधर मैं आके कहूं कि let us do the style attribute and let us do the color. Color like red, ठीक है, तो it will work without any issue, right? It will work. You can see color red, but if you want to do it with the help of JavaScript, you have the set attribute property. तो इसको remove करते हैं, and if you want to set the same thing with the help of JavaScript, you can call the div dot set attribute ready-made thing, ठीक है, मैंने नहीं create किया, बस use कर रहा हूँ tool, और उसमें मुझे style attribute color red या जो भी whatever CSS you want to pass, ठीक है। For example आपको border लगाना है तो definitely you can do that, border, और क्या देते हैं हम लोग, लाइक 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, व्हाटएवर CSS you want to provide. ओके, अभी देखो कॉलन वॉलन नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट विल मैनेज। सेव करेंगे एंड we can go border like that, but border attribute is not border, why it is not reflecting? Let me check with this one. Okay, ये वाला वे भी आप कर सकते हो, style, you know, direct you can access it, start border equal to, you can set the property. I'm going to set the same property here. Just checking, okay, it is not working. I'm just going to comment it, and this is not that one. We need to do the style. Okay, if I save, okay, now it is working. Okay, so set attribute, let me check ये attribute set हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that is important. अगर मान लो border नहीं set होगा, totally fine, we can go this way. Let me open the element border. Okay, so again this is the bad thing, this has to be style na, or style border red, right? This is the this is the CSS mistake, correct? Or style border column na, that is the mistake. So we have to provide like what style na, Yes, sir. style or either border column देना होगा, right? Border column, क्योंकि this is going to be the value, and now we can set the value. ठीक है, तो you can see you can do the things with, you can, now it is working, border 2 pixel solid green. Okay, so both ways are fine. Set attribute way, so you can set any attribute. ये style में बार बार use कर रहा हूँ because this is the famous one, but again you can use any any. Good. Okay, and get the attribute. You can get any existing attributes value. See क्या है उसकी value. Good. So okay, so we can manipulate the things after grabbing the element. उसमें attribute लगाना है, attribute लगा सकते हो, attribute get करना है, you can get, आपको CSS manipulate करना है, manipulate कर सकते हो. Good. आपको inner properties, inner HTML, inner CSS, sorry, inner
टेक्स्ट चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू, बट ये मोस्ट ऑन डेली बेसिस यू विल यूज दीज थिंग्स. चलो थोड़ा सा अब प्रोग्रामेटिकली एलिमेंट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं. दिस इज आल्सो अ बिग फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट. आप प्रोग्रामेटिकली कैसे एक टैग क्रिएट कर सकते हो. अगेन एग्जिस्टिंग टैग को रिएक्ट में हम लोग देखेंगे कि इट्स सिमिलर टू टैग लाइक थिंग. वी कैन क्रिएट आवर कस्टम टैग, वी कैन सी. ओके, वी विल सी. उनको कंपोनेंट बोलते हैं. बट हियर we can create like HTML element with the help of JavaScript. Okay, so programmatically, ठीक है. अभी हमें HTML क्रिएट करना होता है तो यहाँ पे आते हैं टैग, ओपनिंग, क्लोजिंग, जो भी टैग आपको राइट करना होता है you will use the HTML way. बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा प्रोग्रामेटिक होना चाहता हूँ. ठीक है, तो लेट अस मतलब जावास्क्रिप्ट वे. ठीक है, डेफिनेटली अब प्रोग्रामेटिकली करेंगे, देयर इज सेवरल पावर. ठीक है, यू कैन सी कि वी आर काइंड ऑफ अप्लाइंग द जावास्क्रिप्ट पावर्स. और अब पावर में ना आपको ज्यादा वही सारी चीज जो रेडीमेड है वही यूज करना है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू लाइक क्रिएट सम HTML एलिमेंट. ठीक है, तो अभी मैंने इसको ग्रैब किया, टोटली फाइन, यू कैन ग्रैब इट, इट्स टोटली फाइन. बट अब मैं प्रोग्रामेटिकली एलिमेंट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हूँ. आई वांट टू क्रिएट एलिमेंट, मतलब HTML एलिमेंट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हूँ. ओके, सो लेट अस डू दैट. तो HTML क्रिएट करने के लिए अगेन आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करना होगा. तो लेट अस डू द डॉक्यूमेंट. और अगेन इसी के अंदर सारा टूल हिडन है. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो द डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट. ठीक है, ये ग्रैब करने के बाद प्रोसेसिंग थी सारा कुछ. एलिमेंट को आप ग्रैब कर रहे हो तो उसके बाद सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट एंड अदर thousands of methods available. We cannot discuss all, but we are discussing the important common ones. Good. But after grabbing it, okay, so after grabbing you are getting an element. एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस हम लोग अभी तक कर रहे थे. अब हम लोग न्यू एलिमेंट प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करना चाहते हैं. तो एलिमेंट अगेन इट बिलोंग्स टू द डॉक्यूमेंट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. अगेन अभी डॉक्यूमेंट से कुछ गेट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट whatever 5-6 मेथड वी हैव डिस्कस्ड उसको यूज कर सकते हो. एग्जिस्टिंग डॉम ट्री में से यू कैन ग्रैब दैट एलिमेंट. अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि कैसे प्रोग्रामेटिकली एक एलिमेंट क्रिएट किया जाए और उसको प्रोग्रामेटिकली उधर इंजेक्ट किया जाए. ठीक है, मतलब क्रिएट करने के बाद लेट अस ट्राई टू इंजेक्ट. पहले क्रिएट करने का ट्राई करते हैं. तो डॉक्यूमेंट डॉट देयर इज अ मेथड रेडीमेड थिंग अगेन क्रिएट एलिमेंट. you can see create attribute भी है, but we are interested in create element method. ठीक है, रेडीमेड, आई एम नॉट क्रिएटिंग इट. सो वी आर क्रिएटिंग एलिमेंट. और जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक और पैराग्राफ चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन चूज. या फिर आपको H1 चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट H1. तो मैं क्या करता हूँ कि एक H1 एलिमेंट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हूँ. लेट अस क्रिएट दैट H1 या H2. ठीक है, तो चलो H2 ही कर लेते हैं या H1 कर लेते हैं, डजंट मैटर. कोटेशन में आपको H1 या H2 दे देना है, दैट्स इट. ठीक है, और इसको आप स्टोर कर सकते हो. ये आपको एलिमेंट रिटर्न में देगा, बना के कहेगा कि भाई लो. अब आपने ओनली H1 दिया है ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको H1 का ओपनिंग, क्लोजिंग सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके इन रिटर्न देगा. क्रिएट एलिमेंट मेथड, मतलब आप इसमें H1 बोलोगे तो इट विल रिटर्न अ होल एलिमेंट बेस्ड ऑन H1. H1 का एलिमेंट क्रिएट करके देगा. इसकी फंक्शनैलिटी बिहाइंड द सीन्स वैसे इंप्लीमेंटेड है, हमने नहीं क्रिएट किया. जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन है. जब आप उसको ये आर्गुमेंट सप्लाई करोगे क्रिएट एलिमेंट मेथड को, ये आर्गुमेंट पास करोगे तो आपको रिटर्न में फुल एलिमेंट प्रोवाइड करेगा वो H1 का. ठीक है, डोंट ट्रस्ट मी. तो चलो इसको स्टोर करने का ट्राई करते हैं. तो रिटर्न एलिमेंट को डेफिनेटली आप इक्वल साइन लगा के स्टोर कर सकते हो. तो इसको मैं var my element बोल देता हूँ. बोलूंगा भाई चलो ये मेरा एलिमेंट है. नहीं, या फिर बेटर वे में हम कह सकते हैं कि H1 क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल का नेम भी H1 ही रख देते हैं. मेक सेंस टू मी. और H1 को लॉक करके देखते हैं कि हमारे पास मिल रहा है कि नहीं मिला है H1. ठीक है, तो console.log. अब देखो ब्यूटी ऑफ क्रिएट एलिमेंट, आपको H1 क्रिएट करके वो देगा. सेव करते हैं एंड लॉक करोगे और कंसोल पे आते हो तो देखो हमने इधर H1 से अप्लाई किया बट आपको ओपनिंग क्लोजिंग सब क्रिएट करके दे रहा है. राइट ना, H1 ओपनिंग, H1 क्लोज, राइट. ठीक है, तो यू कैन क्रिएट प्रोग्रामेटिकली द H1 एलिमेंट. अब तो क्रिएट तो कर लिया, गुड. इसके अंदर कुछ कंटेंट भी रख सकते हो. ठीक है,
तो इसके अंदर कंटेंट रखने के लिए डेफिनेटली आप क्या यूज कर सकते हो, अगर टेक्स्ट रखना है तो एलिमेंट है तो डॉट इनर टेक्स्ट आप एक्सेस कर सकते हो, राइट और रॉन्ग भाई, एलिमेंट के अंदर होता है ना इनर, तो क्या करोगे आप h1 डॉट इनर, अगर HTML सेट करना है HTML, बट मैं इनर टेक्स्ट में इंटरेस्टेड हूँ, और इसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट दिस इज माय न्यू हेडिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फुल एलिमेंट मिलेगा h1 वाला जिसमें टेक्स्ट भी अब मिलेगा, तो यू कैन सी। और अगेन इसके इनर HTML इनर टेक्स्ट पे जाओगे तो ये वाला डेटा भी मिलेगा। सो लेट अस कम हियर, और इधर ही कहीं होगा, यस you can see you are getting right inner text, so that means कि we have created a full h1 element, ठीक है। बट वो अभी प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डॉम में नहीं अभी हमने डाला है, राइट। तो इधर तो अभी हमने डॉम को टच नहीं किया ना, और जब तक डॉम में कुछ इंजेक्ट नहीं करोगे तब तक तो उधर रिफ्लेक्ट होगा नहीं, करेक्ट, क्योंकि डॉम इधर रेंडर होता है, ओके। इधर डॉमी रेंडर होता है, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड द होल h1, अब h1 कंप्लीट है, इसको इंजेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एलिमेंट को जिसको ग्रैब किया है इसी के इनर HTML की तरह इसको मैं सेट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। लेट अस ट्राई इट, ठीक है, कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं लॉग करने के जस्ट नीचे div के इनर HTML में h1 असाइन कर रहा हूँ, मेक सेंस, राइट। ये h1 हमने क्रिएट किया, और इसको div को डॉमेट्री में से हमने इसको सेलेक्ट किया, तो ये मेक सेंस ना कि div के इनर HTML में अगर मैं h1 असाइन कर दूं तो ये प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड एलिमेंट अब हमारे डॉमेट्री में घुस जाएगा, वो भी कहां पे, div के इनर HTML की तरह, राइट। यस, नो, सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, थोड़ा एक बार ओके ठीक है, मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये div डॉक्यूमेंट कहां, डॉट राइट से नहीं कर सकते क्या हम? document.write is not a good way, okay, so Okay. don't use document.write. DOM manipulation, focus on the DOM manipulation, that is important. Document.write is a tool, you don't use document.write. DOM manipulation is very powerful, okay। So ये अभी div है, ये कहां से आ रहा है, from the DOM tree, agreed, यस सर। ठीक है। अब तो चलो हमारे पास DOM tree है, गुड। तो इसको तुमने ग्रैब किया है, और यहाँ पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये तो अभी इधर है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है, ये डॉम ट्री में नहीं है ना, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग एलिमेंट, और उसको लोकली हम वेरिएबल में भी स्टोर कर रहे हैं इन द ओनली जावास्क्रिप्ट फाइल। तो दिस इज एचटीएमएल एलिमेंट नाउ, और ये क्या क्रिएट एलिमेंट आपको क्या देगा, एचटीएमएल ओपनिंग क्लोजिंग ब्लैंक टैग दे रहा है, करेक्ट, यस सर। ब्लैंक h1 टैग। अब ये टैग है, एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इसके पास प्रॉपर्टी होती है इनर HTML, जो भी कहीं से भी एलिमेंट ग्रैब करोगे तो आपको इनर HTML इनर टेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों को एलिमेंट के साथ डील करने का है, इट इज अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई h1 तुम ब्लैंक हो, तुम्हारे अंदर इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हारे इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ये डेटा सेट कर देता हूँ, राइट। अब हमारे पास h1 के अंदर ब्लैंक की जगह पे ये डेटा भी एडेड हो जाएगा, तो हमारे पास h1 जो मिलेगा वो फुल फ्लेज्ड h1 टैग होगा विथ कंटेंट, ठीक है, h1 टैग और विथ दैट कंटेंट जो इनर डेटा हमने सेट किया, दिस वन, राइट। तो एक तरह से वो क्या है, मतलब कुछ ऐसा है ना, h1 और इसके अंदर हाँ ये वाला, हाँ ये वाला डेटा, राइट। मतलब उधर अभी इंजेक्ट नहीं किया हमने, मैं यहाँ पे बस आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो गया, राइट, ऐसा रेडी हो गया, बट वो अभी जावास्क्रिप्ट फाइल में अवेलेबल है, आपके डॉमेट्री में अभी इंजेक्ट नहीं किया, करेक्ट। डॉमेट्री में अभी थोड़ी डाला, ये वाला भले हमने डॉमेट्री से ग्रैब किया है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, करेक्ट, बट ये जो 3 लाइन हमने राइट किया हुआ है इसमें हमने प्रोग्रामेटिकली h1 क्रिएट किया ब्लैंक HTML, और उसके अंदर हमने भाई बोला कि भाई एलिमेंट हो तो यू हैव द इनर
टेक्स्ट प्रॉपर्टी और इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। अगर div भी क्रिएट कर सकते हो, इधर आप h1 की जगह div दो और उसके अंदर इनर एचटीएमएल लगा के और कोई h1 और जो भी सेट करना है आप डेफिनेटली होल टेम्पलेट सेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। h1 के अंदर हमने पूरा एलिमेंट क्रिएट किया और h1 को हमने लॉक किया है। बस लॉक कर रहा हूं मैं, अभी डॉम ट्री में मैंने इसको इंजेक्ट नहीं किया है। अब इंजेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अदर वेज आर आल्सो देयर, ठीक है, अपेंड चाइल्ड है और भी वेज हैं, वी विल डिस्कस ऑन दैट। अभी डॉम में थोड़ा सा अभी वी नीड टू वर्क ऑन दैट, करेंगे उसको भी, बट अभी के लिए अभी ऑलरेडी मुझे पता है कि ये div कहाँ पे है, दिस इज इन द डॉम और ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल में इधर जेएस में है, राइट, और ये वाला डॉम से हमने ग्रैब किया, करेक्ट, ये वाला डॉम से ना क्वेरी सेलेक्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस div के पास भी तो इनर एचटीएमएल होगा, राइट और रॉन्ग, इस सारे एलिमेंट के पास होता है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट। तो अब क्या कर सकते हो कि h1 पूरा रेडी है, ओके, अब इसको क्या करना है, div डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर h1 सेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, राइट। अब क्या होगा, एक तरह से डॉम कनेक्शन में क्रिएट कर रहा हूं ना कि भाई ये प्रोग्रामेटिकली मैंने एलिमेंट क्रिएट कर रखा है, div तुम इसको अपने इनर एचटीएमएल की तरह रख लो, राइट, और div ऑलरेडी और डॉम में है तो div के अंदर जो भी कंटेंट होगा ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, div डॉट इनर एचटीएमएल मतलब डॉम के अंदर जो अवेलेबल इनर एचटीएमएल मतलब div एलिमेंट है उसके अंदर h1 को सेट कर दो। तो क्या होगा, ओल्ड कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि इसके div के इनर एचटीएमएल में सारा अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना, राइट, div के अंदर ये सारे HTML div के अंदर ये सारे HTML है। तो मैंने क्या बोला कि भाई div तुमको हमने ग्रैब कर रखा है, तुम्हारे इनर HTML को मैं ये न्यूली क्रिएटेड जो h1 है उससे रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप असाइन करते हो तो अपडेट कर सकते हो ना ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी, राइट। अगर इनर HTML ओनली एक्सेस करोगे तो वो आपको गेट करते हो कि हाँ इनर HTML पे जो है मुझे दे दो, बट अगर आप इक्वल साइन लगा के उस पर न्यू प्रॉपर्टी असाइन करते हो तो अपडेटेड वाली हो जाती है, राइट। तो अभी मैं सेव करूंगा तो यू कैन सी, और अगेन इट्स अ गुड एरर, ठीक है, बट एटलीस्ट वी आर क्रिएटिंग इट, ये क्लियर है, ये लॉग इट्स कंप्लीट h1, राइट, एंड दैट्स व्हाई हाँ ये वाला अब आपका नेक्स्ट है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, कि टेक्निकली वी आर करेक्ट, ठीक है, हम लोग h1 क्रिएट कर रहे हैं और div के अंदर इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट अगेन जो प्रोग्रामेटिकली आप एलिमेंट क्रिएट करते हो दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट नोड। एलिमेंट नोड को डायरेक्टली इनर एचटीएमएल में आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। अगेन आप इसमें कोई वैलिड डायरेक्ट एचटीएमएल असाइन करोगे तो इट विल वर्क, ठीक है, मैं देखो इधर करता हूं और चलो लाइक ऊपर वाला एचटीएमएल ले लेते हैं, ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है ये वाला एचटीएमएल, तो मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एचटीएमएल वर्क करेगा क्योंकि वैलिड एचटीएमएल ये टेम्पलेट हम असाइन कर रहे हैं, हम कोई नोड नहीं असाइन कर रहे हैं, इसको हम एलिमेंट नोड बोलते हैं, ठीक है, उधर जो एरर दे रहा है अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ प्लेन एचटीएमएल असाइन कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने क्रिएट किया है, इट विल वर्क, बट ये असाइन जो प्रोग्रामेटिकली क्रिएटेड एलिमेंट है अगर उसको मैं डायरेक्ट इनर एचटीएमएल असाइन करूंगा तो इट विल नॉट वर्क, देखते हैं उसको, ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, बट इसको मैं फिर से कमेंट करता हूं एंड लेट अस डिस्कस ऑन दैट कि ये प्रोग्रामेटिकली मैंने क्रिएट किया, टेक्निकली इसको भी वर्क करना चाहिए था, राइट, बट इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट प्योर एचटीएमएल, दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट नोड, ठीक है, मतलब इसके अंदर एचटीएमएल का सारा फीचर है, लॉक करके अगर हम चेक करें तो वी आर गेटिंग द होल एचटीएमएल, बट फिर भी इनर एचटीएमएल की तरह असाइन करने पे ना हमें ये मिल रहा होगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट, मतलब ये कह रहा है कि आप ब्राउजर में भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको प्लेन एचटीएमएल इंजेक्ट करना था, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का सलूशन देखेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये भी एचटीएमएल ही है, लॉग पे आप चेक करोगे तो एचटीएमएल ही है, एलिमेंट है और इसके अंदर आप देखो ये वैल्यू है, बट अगेन इसको हम लोग एलिमेंट नोड बोलते हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इधर नहीं इंजेक्ट कर सकते। तो ये कह रहा है भाई कर्ली ब्रैकेट में कह रहा है सही है, करेक्ट बता रहा है, ब्राउजर इज सेइंग करेक्ट थिंग, यू आर ट्राइंग टू इंजेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हेडिंग एलिमेंट, मेक सेंस, क्योंकि हेडिंग ही तो हम इंजेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? ये हेडिंग ही तो क्रिएट किया ना H1 हमने, H1 हेडिंग होता है, ऐसे पैराग्राफ के साथ करोगे, डायरेक्ट इंजेक्ट करोगे तो कहेगा कि ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है? तो सारे के लिए अपना अपना वे है इसको एक्सप्रेस करने का कि भाई आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों इंजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टिल इट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो अब इसके अंदर कैसे इंजेक्ट करोगे? प्लेन अगर ऐसा है टेम्पलेट स्ट्रिंग टाइप का तो नॉट अ बिग डील, तो उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं है, करेक्ट? ये स्ट्रिंग है ना, तो यू कैन असाइन स्ट्रिंग विदाउट एनी इश्यू, इसीलिए HTML यहाँ पे रखने के बाद इट वाज वर्किंग। बट जब आप प्रोग्रामेटिकली कोई एलिमेंट क्रिएट करते हो तो वो आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, और डायरेक्टली जब आप ऑब्जेक्ट इनर HTML में असाइन करोगे तो ये करेक्ट है, ये इसका वे है, कह रहे हैं भाई आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर में पुट कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड, ओके? ट्राई टू पुट सम वैलिड HTML। तो हमें क्या करना होगा, कुछ और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि कैसे हम एक प्रोग्रामेटिकली क्रिएटेड एलिमेंट को एज इनर HTML सेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हमारे पास वी हैव अदर मेथड्स, ठीक है? इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे आप इसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहे हो आप, तो इसको कैसे एक वैलिड HTML में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इनर HTML को HTML से मतलब है, ठीक है? स्ट्रिंग है टोटली फाइन, क्योंकि यूजुअली स्ट्रिंग ही होता है, बट अदर फॉर्मेट में आप सप्लाई करोगे तो ये कहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम ब्राउजर को ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है? यू कैन नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन द ब्राउजर, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये वाला भी ऑब्जेक्ट अगर आप प्रोडक्ट असाइन करोगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, राइट ना? तो प्रोडक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इधर आके इनर HTML में आप प्रोडक्ट असाइन करो, ठीक है? और इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, आई एम नॉट यूजिंग इट, सेव करेंगे तो यू कैन सी कि आपको ये ऑब्जेक्ट टाइप दे रहा है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नेम है तो सारे को ये ऑब्जेक्ट बोल देता है जब आप कोई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट असाइन करते हो। बट इसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जब हमने टेम्पलेट जनरेट कर लिया था इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, तब ये वर्क कर रहा था इनर HTML। तो इनर HTML को ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में HTML चाहिए, देन इट विल वर्क, बट अगर आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट असाइन करोगे तो इट विल नॉट वर्क। तो जब आप प्रोग्रामेटिकली के लिए किसी एलिमेंट को क्रिएट करते हो तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है? वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे असाइन करोगे तो कहेगा कि अच्छा रुको, असाइन तो किया बट ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब आप सीधे पेज पे ऑब्जेक्ट पुट करने का ट्राई कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड, ठीक है? बट अगेन आप अदर वेज में भी कर सकते हो, डॉट देयर इज टू स्ट्रिंग, ठीक है? आप इसको कर सकते हो, इन टू स्ट्रिंग, तो आप कॉल कर सकते हो एक सिंपल मेथड, और होपफुली अगर ये नहीं वर्क करेगा तो वी हैव सम अदर वेज टू, ठीक है? नॉट अ बिग डील। सो सिंपली आई एम कन्वर्टिंग इट इन टू स्ट्रिंग, आई एम होपिंग अगर इस मेथड के पास ये टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास, तो डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है? क्योंकि H1 फिर हमारे पास स्ट्रिंग में हो जाएगा और इनर HTML में हमारे पास चल जाएगा। सेव करते हैं and still not working, so not a big deal, that means कि this particular element don't have a to string method, मतलब string में ऑब्जेक्ट को string में कन्वर्ट करने की का पावर नहीं, हाँ बट अरेज को ये कर सकता है, ठीक है? तो फॉर दैट डेफिनेटली हम लोग ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो डेफिनेटली हमारे पास अदर वेज होगा, एंड वी विल सी, आप इवन ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हो डायरेक्टली, उसके लिए वी यूज सम अदर मेथड, ठीक है? तो अरेज होता तो स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है? अब भी वही दे रहा है, कह रहा है भाई ऑब्जेक्ट इंजेक्ट क्यों कर रहे हो, इधर वैलिड HTML दो, ओके? तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक ऑन कि कौन सा मेथड हम यूज करके इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चल के अभी देखो कितना बेटर हम लोग क्रिएट करने वाले, ये नेक्स्ट इवेंट बाइंडिंग देखेंगे, तो ये सारा कुछ काफी यूजफुल है, ठीक है? अभी
So we will not use inner HTML क्योंकि inner HTML को string format में HTML चाहिए होता है. We will use some other methods. Div के अंदर ही वो हमारे मतलब सारे एलिमेंट के पास वो मेथड अवेलेबल होता है. For the hint आप यस सर, बाईपास हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट हेलो क्लास सर. में हाँ सर वो आपको जो प्रॉपर्टीज दिखती है ना उधर कंसोल पे, वो हमें नहीं, मतलब मुझे नहीं दिख रही वो. कोई बात नहीं, हाँ, वो डिटेल में नहीं आ रही, टोटली फाइन. ये वाला ना एरो नहीं मिल रहा है आपको. हाँ वो वाला नहीं मिल रहा है. हाँ मेरे तब पास तो प्लगइन चल रहा है. है ना. यस प्लगइन आप चेंज करोगे ना, मैंने कई सारे प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं तो उसकी वजह से ऑब्जेक्टिफाइड वर्जन दिखा रहा है. बट नॉट अ बिग डील. ठीक है, आपको बोथ वर्जन मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है, टोटली फाइन. बट यू मस्ट सी कि हमारे पास कुछ इधर वी आर एक्सेसिंग इट. लाइन नंबर 27 का रिजल्ट हमारे पास ये मिल रहा है और वो सर H1. एक प्रॉब्लम भी आ रहा था अभी. स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ sure. तो विजिबल है. सर मैंने अभी ये ट्राई किया था अभी के जो कमांड्स, उसमें जो ये क्वेरी सिलेक्टर वाला कमांड है ना, जैसे हम डेटा फेच करते हैं, तो उसमें मैं CSS दिया था जैसे आपने दिया था, तो वो अप्लाई नहीं होता. दिखाओ, अनकमेंट करो. ओके, सेट एट्रीब्यूट क्लास stl. तो div ग्रैब किया आपने, क्लास stl सेट एट्रीब्यूट किया, तो div को id के थ्रू सेलेक्ट किया. गुड. दिखा ना, आप क्लास चेंज ये किया ना तो CSS st. का. हाँ तो आप देखो डॉट stl लगा रहे हो. ठीक है, हाँ. css फाइल आपने लिंक किया ऊपर html में, उधर ले आओ. अच्छा css हाँ फाइल तो सर, CSS फाइल CSS, लगना ही भूल गया. हाँ तो वो नहीं लिंक करोगे तो वो कैसे लिंक पाएगा क्लास का, हाँ राइट. अभी आ रहा है. और सर हाँ ठीक है, वही तो इसलिए नहीं आ रहा था. ओके. सर सो प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना पड़ेगा? वो विथ प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी प्रॉपर्टीज? जो आप बोले ना प्लगइन लगता है वो. अरे इट्स ओके, आई विल लेट यू. रिएक्ट टूल्स है उसके लिए वी विल डिस्कस. ठीक है, आगे चल के आप लोग भी इंस्टॉल करोगे उसको. ठीक है, बट अभी के लिए जस्ट गेटिंग द एलिमेंट दैट इज इनफ. ठीक है, वो आपको डिटेल में दिख रहा होगा ओपन क्लोज टैग की तरह, राइट. हाँ टैग दिख रहा है, बस वो हाँ एरर तो नहीं आ इट्स रहा ओके. है. ठीक है, गो विद द टैग अभी. that is enough, but just pay attention कि these are the object, उनके पास कुछ properties और methods. Anyways, तो I will let you know the other plugins. इस केस में चलेगा, ठीक है, वो React tools होता है. This one इंस्टॉल कर सकते. हेलो सर. yes. सर हम ये जो HTML एलिमेंट ग्रैब कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इसका यूजेस और वर्किंग वगैरह क्या है मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है. HTML एलिमेंट जो भी हम ग्रैब कर रहे हैं इसको हम पर, तो उसका यूजेस वगैरह क्या है मतलब. तो यही तो किया ना हम लोगों ने. देखो प्रीवियस क्लास में यूजेस तो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, बट एनीवे अभी क्या कर रहे हो आप, क्या करोगे बैकएंड से आप बैकएंड क्रिएट करोगे. ठीक है, बैकएंड से आप एपीआईज क्रिएट करोगे. एपीआई पे जब हिट करोगे यू विल गेट ऑब्जेक्ट लाइक दिस. ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे. आप क्या करोगे, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट आप कुछ एचटीएमएल क्रिएट करोगे. ठीक है, क्योंकि वो डेटा बैकएंड से आपका आएगा और उस एचटीएमएल को क्रिएट करने के बाद आप डॉम ट्री में उसको इंजेक्ट करोगे. ठीक है, तो जाके आपका इधर डेटा रिफ्लेक्ट होगा. तो यू कैन सी कि फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए. ठीक है, तो यू विल क्रिएट एपीआईज. एपीआई से डेटा फेच करोगे. फेच करने के बाद यू विल क्रिएट टेम्पलेट और वो टेम्पलेट आप इधर इंजेक्ट करोगे. डॉम ट्री में इंजेक्ट करोगे तो डॉम ट्री इधर आके, तो जो भी डॉम ट्री में होता है वही इधर आता है ना. तो वी विल डू. ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम लोग अभी एलिमेंट ग्रैब करने का ट्राई कर रहे हैं कि कैसे डॉम ट्री में से ग्रैब करोगे. फिर उसके बाद अगेन आप इस पे क्लिक करके रिमूव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ऑल द बिहेवियर. ठीक है, वी विल इंप्लीमेंट, धीरे धीरे करके करते हैं अभी, एक ही बार में ज्यादा इट इज कंफ्यूजिंग. अगेन यहाँ पे मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रेडीमेड. जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किए ऑल आर रेडीमेड, अवेलेबल हैं इन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. I'm just using those to configure the things. That's it. Okay.
तो विल टॉक Okay. कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप डॉर्मेट्री में कैसे इंजेक्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए वी विल यूज काइंड ऑफ अपेंड चाइल्ड मेथड, बट अगेन आप उसको देख के आना कैसे अपेंड चाइल्ड वर्क करता है। ओके, अभी अपेंड चाइल्ड आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आप ऐड कर लोगे, बट जस्ट लिविंग हियर विद दिस थॉट कि हाउ टू वर्क विद अपेंड चाइल्ड, ट्रैवर्सिंग एंड अपेंड चाइल्ड वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय Good night. एंड गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट, बाय। Good night.